वेलकम बैक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे महकमा औकाफ व मजहबी अमूर पंजाब की जानिब से दरबारों पर हिफाजत पापोश मुफ्त करने का फैसला किया गया है। आपको बताएं लाहौर समेत तमाम दरबारों पर मुफ्त सहूलत दी जाएगी। इससे कबल 10 रुपए फी जोड़ा हिफाजत पापोश मुकर्रर की गई, जबकि हिफाजत पापोश के ठेकों की मद में महकमा सालाना करोड़ों कमाता है। ज़ायरीन की सहूलत के लिए सूबाई वज़ीर औकाफ ने हिफाजत पापोश मुफ्त करने का फैसला भी किया है। जी हां, लाहौर समेत तमाम दरबारों पर हिफाजत पापोश मुफ्त करने का फैसला किया गया है। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं शाहिद सिप्रा से। शाहिद सिप्रा, बताइएगा, पहले कुछ पैसे मुख्तस किए गए थे जो कि देने पड़ते थे और अब मुफ्त करने का फैसला कर लिया गया है। इस पर चेक एंड बैलेंस भी कोई रखा जाएगा? जी बिल्कुल, ये महकमा औकाफ व मजहबी अमूर पंजाब की जानिब से बड़ा फैसला सामने आया कि ना सिर्फ लाहौर बल्कि उसके अलावा सुबह पंजाब में जितने भी दरबार हैं, खानकाहें हैं और जो दरगाहें हैं जिनको महकमा औकाफ व मजहबी अमूर पंजाब की इंतज़ामिया देखती है, तो वहाँ पर जो हिफाजत पापोश की उजरत मुकर्रर की गई है उसको ख़त्म करने का फैसला किया गया। आज सूबाई वज़ीर औकाफ व मजहबी अमूर पंजाब से ये सईदुल हसन है कि तमाम दरबारों पर जो ज़ायरीन और अकीदतमंद सलाम फैसला किया गया है, मन्नतें मानने के लिए वहाँ पर पहुँचते हैं और मज़ार शरीफ पर हाज़िरी देते हैं, तो उनके लिए जो हिफाजत पापोश की उजरत मुकर्रर की गई तो इसको ख़त्म किया जाए। महकमा औकाफ व मजहबी अमूर की अगर बात की जाए तो गुज़श्ता दौर हुकूमत में जो हिफाजत पापोश की उजरत है वो 5 से 10 रुपये की गई थी, और 10 रुपये जब ये मुकर्रर की गई तो उसके बाद ज़ायरीन और अकीदतमंदों की जानिब से इस बात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था कि 5 रुपये मुख्तस होने चाहिए, लेकिन उसके बावजूद चूँकि महकमा औकाफ व मजहबी अमूर पंजाब के लिए ये ठेके जो हैं वो रेवेन्यू जनरेट करते थे, तो उसकी बुनियाद पर इसको बढ़ाया गया। लेकिन अब ये बड़ा फैसला आया सूबाई वज़ीर औकाफ की जानिब से कि जितने भी दरबार होंगे, जिसमें लाहौर शहर की बात की जाए तो उसमें सबसे बड़ा जो दरबार है उसमें दाता दरबार है, इसके अलावा हज़रत मियां मीर रहमतुल्लाह अलैह का दरबार है, बीबी पाक दामन है, हज़रत शाह जमाल रहमतुल्लाह अलैह के दरबार हैं। ये बड़ी जो खानकाहें हैं और दरगाहें हैं, यहाँ पर जितने भी ज़ायरीन और अकीदतमंद आएंगे वो अपने जो जूते हैं, जो हिफाजत पापोश के लिए जो उजरत मुकर्रर की गई है उसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाएगा। ठीक है, शाहिद सिप्रा हमारे साथ मौजूद हैं। महकमा औकाफ व मजहबी अमूर पंजाब की जानिब से हिफाजत पापोश मुफ्त करने का फैसला किया गया है। टोकन जो है वो फराहम किया जाएगा ताकि उनके जूतों की हिफाजत की जाएगी, लेकिन किसी भी किस्म की उजरत हासिल नहीं की। ठीक है शाहिद सिप्रा, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर समेत तमाम दरबारों पर मुफ्त सहूलत दी जाएगी। इससे कबल आपको बताते चले 10 रुपए फी जोड़ा हिफाजत पापोश मुकर्रर की गई थी। हिफाजत पापोश के ठेकों की मद में महकमा सालाना करोड़ों कमा रहा था। ज़ायरीन की सहूलत के लिए यह फैसला अमल में लाया गया है। दूसरी जानिब आपको बताएं, औकाफों की अराजी वागुजार करवाने का हतमी फैसला किया गया है। लाहौर जोन में अराजी वागुजार करवाने के लिए कमेटी सेक्रेटरी औकाफ ने तश्कील दी है और आपको बताते चले राजी वागुजार करवाने के लिए ये कमेटी बना दी गई है। डायरेक्टर स्टेट औकाफ पंजाब की सरबराही में ये कमेटी बनाई गई है। मजीद जान लेते हैं, शाहिद सिप्रा हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद सिप्रा, बताएगा, कमेटी बना दी गई है, इस कमेटी को क्या टास्क सौंपा गया है? कमेटी का बुनियादी मकसद यही है कि महकमा औकाफ व मजहबी अमूर पंजाब की जो वक्फ अराजी है और शहर के मुख्तलिफ मकामात पर है, जिस पर कब्ज़ा माफिया ने अपना कब्ज़ा जमा रखा है, और बिलखसूस जो ग्रीन टाउन और टाउनशिप का एरिया है वहाँ पर कई एकड़ से ऐसे मौजूद हैं जो कि महकमा औकाफ व मजहबी अमूर की पंजाब की वक्फ अराजी है, लेकिन उस पर कब्ज़ा कर लिया गया है। मुतअद्दिद बार जो महकमा औकाफ की इंतज़ामिया वो ऑपरेशन करती है, लेकिन उसके बावजूद उसमें नाकाम ठहरी है। लेकिन जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई है तो चूँकि उनकी जानिब से पॉलिसी बनाई गई है कि अगर किसी भी जगह पे सरकारी जो अराजी है तो उस पर अगर कब्ज़ा माफिया ने अपना राज कायम कर रखा है तो उसको ख़त्म किया जाए। तो अब महकमा औकाफ व मजहबी अमूर पंजाब के सेक्रेटरी जुल्फ़कार अहमद गुम्मद की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया और एक आला सतह की कमेटी बनाई गई है, जिनके कन्वीनियर और चेयरमैन जो हैं वो डायरेक्टर स्टेट को मुकर्रर किया गया। इसके अलावा डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन उसके मेंबर होंगे, जोनल एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ व मजहबी अमूर पंजाब और मैनेजर औकाफ जो मुतलका होंगे वो भी उसके मेंबर होंगे।
जाएंगे। ये कमेटी जो है और तहकीकात करेगी कि किस सर्कल में कितनी ज़मीन जो है वो महकमा औकाफ की वक्फ है और कितनी ज़मीन पर कब्ज़ा जो है वो कब्ज़ा माफिया की जानिब से किया गया है, और उसकी निशानदही करने के बाद एंटी करप्शन को भिजवाई जाएगी और एंटी करप्शन उस पर मजीद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसमें यह भी देखा जाएगा कि सरकारी अराजी पर जो कब्ज़ा हुआ है इसमें अगर महकमा औकाफ व मज़हबी अमूर पंजाब के ऑफिसर्स और मुलाजमीन मुलविस होंगे तो उनकी भी निशानदही की जाएगी, उनके खिलाफ एंटी करप्शन मुकदमात दर्ज करवा के अब यह फैसला किया गया है कि हज़ारों कैनाल अराजी है जिस पर महकमा औकाफ व मज़हबी अमूर पंजाब की वो मलकियत है, वो वक्फ अराजी है, लेकिन ना तो वहाँ पे कोई आमदन आ रही है और कब्ज़ा माफिया ने अपना कब्ज़ा जमा रखा। और एक कमेटी जैसे ही रिपोर्ट पेश करेगी उसके बाद एंटी करप्शन और दीगर जो महकमे है उस पर बाकायदा तौर पर काम शुरू कर देंगे। जी ठीक है शाहिद सिपरा, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। और अभी आपको बता CTO लियाकत मलिक तकरीब से खिताब कर रहे हैं, आइए आपको बराह रास्त ले चलते हैं। चाहे रूहानी हो अल्लाह से दूरी की सूरत में, मज़हब से दूरी की सूरत में, और चाहे वो माली हो गुर्बत की सूरत में, और इसी तरह बाकी चीज़ों में हम सारे किसी न किसी मसले का शिकार होते हैं। जिससे भी आप पूछें ये मसले ख़त्म पता कब होते हैं? जब आप ये सोचें कि मुझे दुनिया में सेहत देने वाला, इज्जत देने वाला, शोहरत देने वाला, बरकत देने वाला, दौलत देने वाला, औलाद देने वाला, रिश्ते नाते जोड़ने वाला सिर्फ एक अल्लाह ताला है, तो आपके मसाइल ख़त्म हो जाते हैं। क्योंकि अगर अल्लाह ने आपका जो रिस्क लिखा हुआ है ना वो आपके नसीब में है, वो आपको मिलना ही मिलना है। उसके दो तरीके हैं। अगर शाम 5 बजे आपको 50,000 रुपया कहीं से मिलना है तो एक तरीका यह है कि जल्दबाजी करें, किसी बंदे को गोली मार के छीन लें। दूसरा तरीका है इंतजार करें, अपनी मेहनत करें। हो सकता है 5 बजे कोई दोस्त जिसको आपने को 20 साल पहले पैसे दिए थे वो दरवाजा नाक करे और कहे जी यार तुसी मैनू पैसे दिते सन, तुहाडा 50,000 वापस देना है। तो तुसी अल्लाह ते यकीन करके देखो कि तुहानू गोली मार के 50,000 नहीं लेना पएगा, तुहाडा हक हलाल दा हक हलाल दे तरीके नाल अल्लाह ताला तुहाडे तक पहुंचा देगा। आप नियत करके देखिए। नशे के ऊपर जो भी सेमिनार हुआ तो उसमें कुछ गुफ्तगू ज़ाहिर है हुई होगी, नशा नहीं करना चाहिए, सारी चीजें हैं। मेरा सादा सा सवाल, हम नशा क्यों करते हैं? सुकून के लिए, दिमाग में कुछ चल रहा होता है, जिस्म में परेशानी होती है। जिंदगी में जितने भी काम हम करते हैं, चाहे पैसा कमाएं, अच्छा कपड़ा पहने, अच्छा घर बनाए, अच्छी गाड़ी ले, जो भी काम करें वो हम प्लेयर के लिए करते हैं, तस्कीन के लिए करते हैं, राहत के लिए करते हैं, आराम के लिए करते हैं। कभी जिंदगी में गौर कीजिएगा, हम हर ये काम आराम के लिए करते हैं लेकिन आखिर में आराम नहीं मिलता। मसलन हमने सोचा साइकिल चलाने में बड़ी मुश्किल होती है, मोटरसाइकिल हो तो बड़ा मजा है, फिर हमने मोटरसाइकिल ले ली। मोटरसाइकिल नहीं यार, घट्टा बड़ा पैंदा, कपड़े खराब हो जाते हैं, नाले चाचे फीके कोल ते कार है, मेरे कोल क्यों नहीं। फिर हर 2 नंबर काम जायज नजायज तरीके नाल असीं कार ले लई, औखे सौखे हो गए। कार ले लई ते शरीका ने वड्डी गड्डी ले लई। हुण की करिए? हुण वे करोला होनी चाहिए है, फिर असीं करोला ले लई। करोला लैके पैसे जोड़ लग पे कि नहीं, उन्हें तो होंडा सिविक लई है। घर वाले नहीं जीन देंगे, शरीका नहीं जीन देंदा, गड्डी वड्डी होनी चाहिए, एडा कारोबार है, गड्डी कोई नहीं। फिर असीं सिविक के पीछे पै गए, चलते चलते मस्जिद तक टुर के मर गए, ठंड नहीं पई। इसी तरह नशे की गल कर लो यार, सुकून नहीं मिलता। सिगरेट पी लो, सिगरेट पी के महीना 2 सिगरेट च सुकून लगेगा, फिर उस तो बाद की करिए, अच्छा शराब ना पी लीजिए 2 घुट। CTO लियाकत अली मलिक इस वक्त तकरीब से कर रहे हैं, जो कि आप मुलाहिजा कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से आज मुलाकात का दिन। मुख्तलिफ लीगी रहनुमाओं ने आज उनसे मुलाकात की। आपको बताते चलें, साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जानिब से कहा गया कि जेल में सबसे ज्यादा बेगम कुलसूम नवाज की याद सताती है। कुलसूम से आखिरी लम्हात में बात ना होने की तशनगी रहेगी। साबिक वजीर आजम की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया। साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का यह भी कहना था कि टीवी मिलना चाहिए, रोजाना एक अखबार मिलता है। कौन कौन सी अहम शख्सियात आज साबिक वजीर आजम से मुलाकात करने के लिए पहुंची, जान लेते हैं। उमर असलम हमारे साथ मौजूद होंगे। उमर, बताइएगा कौन कौन सी अहम शख्सियात आज मुलाकात के लिए पहुंची साबिक वजीर आजम की जानिब से और किन ख्यालात का इजहार किया गया उनकी जानिब से? जी
इस वक्त आपको बताते चलें कि साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जिन्हें अल अज़ीज़िया रेफरेंस में सज़ा याफ्ता है और कोट लखपत जेल में हैं, उनसे आज सुबह 9 बजे से ही शाम दोपहर 2 बजे तक मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मरियम नवाज़, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वालदा बेगम शमीम समेत दीगर सियासी रहनुमा और कारकुनान जो है वो आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए पहुँचे। ज़राए के मुताबिक इस मुलाकात में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कुछ शिकवे भी किए। ज़राए के मुताबिक जब शाहिद खाकान अब्बासी और ख्वाजा आसिफ समेत दीगर लीगी रहनुमा मौजूद थे तो उस वक्त साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का कहना था कि उन्हें टीवी मिलना चाहिए, लेकिन उन्हें टीवी नहीं दिया गया। ज़राए के मुताबिक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने यह भी कहा कि रोज़ाना एक ही अखबार उन्हें दे दिया जाता है जिसका वो दिन भर मुताला बार बार करते हैं। उनका कहना था कि जेल की बैरक से जहाँ पर बाहर नहीं आने दिया जाता, वहीं पर उन्होंने ये भी कहा कि एक टीवी ना होने की वजह से वो जो बाहर की दुनिया के हवाले से ज़्यादा मालूमात नहीं रखते, मुल्क की सूरत हाल के हवाले से भी गुफ्तगू करते रहे मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से। उनका कहना था कि मुल्क को किस हाल में छोड़ कर गए और किस हाल पे मौजूदा हुक्मरानों ने पहुंचा दिया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में हमेशा मुल्क ने तरक्की की, जबकि उनका कहना था कि इस दौर में जो बाहर गुफ्तगू हो रही बातें हो रही हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो कोई NRO मांग रही है, तो ये तो बताया जाए कि पहले किस किस्म का NRO और किस से NRO मांगा जा रहा है। ज़राए का ये भी कहना है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अपनी मुलाकात के दौरान बेगम कलसूम नवाज़ की बातें भी करते रहे। उनका कहना था कि जब वो अडयाला जेल में थे तो उस वक्त वो बेगम कलसूम नवाज़ के इंतकाल से कबल जो है वो फ़ोन पर वहाँ पर लंदन में बात करना चाहते थे और उनकी खैरियत दरियाफ़्त करना चाहते थे, लेकिन उन्हें उनकी तबीयत के हवाले से मालूमात नहीं हो सकी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से आज मुलाकात करने वालों में बताते चलें कि 12 बजे उनकी साहबजादी मरियम नवाज़, उनकी वालदा बेगम शमीम और अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली जो भतीजे भी हैं हमजा शहबाज शरीफ समेत दीगर लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ, शाहिद खाकान अब्बासी, राना तनवीर समेत दीगर लीगी रहनुमा पहुँचे। ज़राए के मुताबिक इस मुलाकात में जो है वो मुल्की सियासी सूरत हाल के हवाले से भी गुफ्तगू की गई, आइंदा क्या सियासी हिकमत अमली अपनाई जाए इस हवाले से भी जो है वो मुशावरत की गई। जबकि यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मुशाहिदुल्लाह खान, निहाल हाशमी, राना सनाउल्लाह खान ने भी मीडिया से गुफ्तगू की। उनका इस मौके पर यहाँ पर कहना था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ठीक है, बहुत शुक्रिया उमर असलम, आप हमें आगाह कर रहे थे। इसी हवाले से मजीद बात करें तो पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के सदर मखदूम अहमद महमूद की नवाज शरीफ से मुलाकात हुई। मखदूम अहमद महमूद ने कोट लखपत जेल में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात की। साबिक गवर्नर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की खैरियत दरियाफ्त करने के लिए गए, ऐसा कहना था तर्जुमान का। जनूबी पंजाब सूबा बनाने में मुखलिस है, इस हवाले से इकदाम सूबे की करारदादें पास हो चुकी हैं, तीनों हाउस से, सेनेट से लेजिस्लेशन भी हो चुकी है। इनका वादा था सूबे का, इलेक्शन से पहले इन्होंने इलेक्शन सूबे के नाम पे लड़ा है और मैं उम्मीद करता हूं कि अपना वादा निभाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, आपको बताएंगे महकमा दाखिला ने जुज़वी तौर पर असलहा लाइसेंस बनाने पर पाबंदी उठा ली है। आपको बताते चले आर्म्ड फोर्सेस के अफसरान, सरकारी मुलाजमीन, अरकान असम्बली को लाइसेंस देने का काम शुरू किया जाएगा। जरूरतमंद आम आदमी को भी असलहा लाइसेंस मिलेगा, ऐसा कहना है महकमा दाखिला की जानिब से। जबकि महकमा दाखिला ने असलहा लाइसेंस के लिए दरख्वास्तों की वसूली शुरू कर दी है। आपको बताते चलें कि महकमा दाखिला ने जुज़वी तौर पर असलहा लाइसेंस बनाने पर पाबंदी उठा ली। आर्म्ड फोर्सेस के अफसरान, सरकारी मुलाजमीन, अरकान असम्बली को लाइसेंस देने का काम शुरू। जरूरतमंद आम आदमी को भी असलहा लाइसेंस मिलेगा। जमात इस्लामी इजरा के ज़रिए तमाम महंगाई और सुई गैस लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मर्द और खातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत भी की। उस्मान खान से जान लेते हैं। उस्मान, बताइएगा मुजाहिरीन के क्या मुतालिबात हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं इसरे के इलाके अजीम स्ट्रीट में मौजूद हूँ, जहाँ पर इलाका मकीन और जमात इस्लामी की जानिब से एक एहतजाजी मुजाहरा किया गया है। गैस की बंदिश और लोड शेडिंग के खिलाफ ख़वातीन की भी बड़ी तादाद इस एहतजाजी मुजाहरे में शरीक है। ख़वातीन अपने साथ किचन का सामान लेकर भी यहाँ पर आई हुई है और यहाँ पर नारेबाजी भी कर रही है। इस वक्त मुकामी लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। आप ये बताइएगा कि आज एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है, गैस ना आने की वजह से किन मुश्किलात का सामना है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं सिटी 42 का और PP 160 के अमीर का मशहूर हूँ, जिनकी वसातत से हमारी आज आवाज़ सुनी गई। हुक्मरानों को तो बिल्कुल जूं तक नहीं रेंगती उनके कानों पर। MD या GM को मुअत्तल करने से ये मसले हल नहीं होंगे। इनकी कोई बात ही नहीं सुनता। आज 2 माह हो गए हैं, आज तक गैस आई नहीं इस इलाके में। गंज बख्श रोड, मकबूल रोड और मुल्क का गलियाँ जितनी भी हैं सब गैस से महरूम है, और पानी गैस से हर चीज़ से महरूम है, ना बिजली है। और ये हालत देख रहे हैं आप ख़वातीन की। ये बेचारी सुबह
गैस की बात सुनी कि गैस नहीं आ रही, खवातीन को भी मसाइल है, हम इनसे बात करेंगे। आप ये बताइएगा कि गैस नहीं आ रहे तो आपको किन मसाइल का सामना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पहले तो हम सिटी 42 का और PP 160 का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें यहाँ पर अपनी आवाज़ हुक्मरानों तक, चीफ ऑफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाई है, हमें मौका दिया है। सबसे पहले बात यह है कि पूरे इलाके में जब से ये हुकूमत आई है गैस नहीं है, ना बिजली है, ना पानी है। हमारी जहनों को मफलूज करके रख दिया इस हुकूमत ने, हमारी ज़िंदगियों को मफलूज करके रख दिया इस हुकूमत ने। हम लोग कहाँ जाएं? लकड़ी 800 रुपये महंगी है, LPG गैस जो है 180 रुपये किलो दे रहे हैं। तो घर में जो बजट है वो बिल्कुल ख़राब हो गया है, 200 रुपये किलो तक दे रहे हैं। घर में जो मफलूज हो गया, खाना पकाना, बच्चे सब कहाँ जाएं? मर्द आकर ये नहीं पूछते, बच्चे ये नहीं पूछते कि माँ नमाज पढ़ी है, वो ये पूछते कि खाना पकाया। हम ये हुकूमत जो मुर्दाबाद हुकूमत है, यह हुक्मरान एक खिलाड़ी है, या आवाम से खेलने के लिए आया है, आवाम को बुनियादी सहूलतें पहुँचाने के लिए नहीं आया। इसके कबीना भी नया हाल है। बहुत शुक्रिया उस्मान खान, आप हमें आगाह कर रहे थे। गैस की बंदिश और महंगाई की ऊंची उड़ान से शहरी खासी परेशान हैं। समनाबाद के इलाके नुनारिया में गैस गायब हो गई, खवातीन सरापा एहतजाज हैं। इसी वाले से मजीद बात कर लेते हैं फरहान यामीन से। जी फरहान, बताइएगा, गैस गायब हो चुकी है, क्या माजरा है? इस वक्त मैं नुनारिया गांव में मौजूद हूं। समनाबाद का ये इलाका है, रुस्तम पार्क है, और एक दफ़ा फिर यहां से कंप्लेन आ रही है कि तब्दीली सरकार सब चीज़ तब्दील कर दी है। कहीं गैस नहीं है, कहीं बिजली नहीं है, कहीं पानी नहीं है। इस इलाके के अंदर भी जो सबसे ज़्यादा शिकायत आ रही है वो गैस की है। कई रोज़ हो गए गैस आ नहीं रही है, शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ख़वातीन जो कि अमूर खानादारी सर अंजाम देती हैं, वो किस तरह अपना खाना पका रही हैं, क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, वो हम आपको दिखा रहे हैं कैमरे की आंख से। आप ये देख सकते हैं कि ये इस तरह कोशिश की जा रही है कि आग लगाई जाए और जो खाना पकाने का अमूर खानादारी है वो सर अंजाम दिया जाए। मेरे साथ आंटी मौजूद है, इनसे कोशिश करेंगे कि बात करें। अम्मा जी, कितने दिन से गैस नहीं आ रही हो, किस तरह? ये तो बड़ा मसला हो जाता होगा। बेटा बहुत मसला बना, 2 महीने से गैस नहीं आ रही। मैं बीमार हूँ, साह दी मरीज़ हाँ, दिल दी मरीज़ हाँ। मेरी बहु बेटियां उन्होंने को अग नहीं जलती। बच्चे सुबह स्कूल भी भुखे चले जाते हैं, मेरे बेटे भी स्कूल कमां से जाते हैं, भुखे जाते हैं। बेटियां को अग नहीं जलती, इस तरह धुआं हो जाता, मैं जला नहीं सकती। मैं अग जलानी है, मैं खुद मेरा साह रुकना शुरू हो जाता, मैं साह दी मरीज़ हाँ। की करिए, सारा दिन लकड़ियाँ इन्नियां महंगियां, गैस इन्ना, सिलेंडर महंगा है। रोटी खाइए कि सिलेंडर पर आइए, लकड़ियाँ मोल खरीदिए। और भी लोग मौजूद हैं, और भी खवातीन मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे। बहुत शुक्रिया लोगों की मुश्किलात के हवाले से आप हमें आपको बताएं, नॉर्दर्न गैस कंपनी ने तबाह होने वाली पाइपलाइन की मुरम्मत मुकम्मल कर ली है। पाइपलाइन मुरम्मत होने पर पावर सेक्टर फर्टिलाइजर को गैस फराहम कर दी गई। नॉर्दर्न हुकाम की जानिब से बताया गया है 28 घंटे गुजरने के बावजूद सनती सेक्टर को गैस बहाल नहीं की जा सकी। CNG सेक्टर को 2 हफ्ते कबल ही गैस बंद कर दी गई थी। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने तबाह होने वाली पाइपलाइन की मुरम्मत मुकम्मल कर ली है। अब आपको बताएं, FBR ने MM आलम रोड पर कमर्शियल इमारतों, दुकानों के मालिकान के टैक्स मामलात की छानबीन शुरू कर दी है। किरायादारों को नोटिस जारी करके इमारतों के मालिकान की तफसीलात मांग ली हैं। इसी कार्रवाई का अहवाल जान लेते हैं। रिजवान नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। जी रिजवान नकवी, बताइएगा, FBR मुतहरिक नजर आ रहा है, क्या कार्रवाई की जा रही है? जी बिल्कुल, FBR ने MM आलम रोड पे वाक़ कमर्शियल प्रॉपर्टी के मालिकान के टैक्स मामलात की छानबीन का अमल शुरू कर दिया है। इस हवाले से MM आलम रोड पे वाक़ रेस्टोरेंट्स और दीगर जो आउटलेट्स वहाँ पे कायम हैं, उनमें जो दुकानदार हैं जिन्होंने रेंट पे जो है वो इमारतें हासिल कर रखी हैं, रेंट पे दुकानें हासिल कर रखी हैं, उनको नोटिस जारी करके FBR ने प्रॉपर्टी के मालिकान के कौमी शनाख्ती कार्ड्स और उनकी रहायशगाहों के एड्रेस मांग लिए हैं। इस हवाले से FBR की जानिब से तमाम दुकानदारों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं और दुकानदारों से FBR ने प्रॉपर्टी के मालिकान की तफसीलात तलब कर ली हैं। इस हवाले से FBR ज़राए का कहना है कि प्रॉपर्टी के मालिकान की तफसीलात हासिल करने के बाद उनके इनकम टैक्स गोशवारे, अगर वो फाइलर हैं तो गोशवारों में उनकी रेंटल इनकम का जायज़ा लिया जाएगा। और इस हवाले से FBR ज़राए का कहना है कि
FBR ने महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन से इस हवाले से मालूमात इकट्ठी की हैं, जिसके मुताबिक इमाम आलम रोड पे वाक़ जो प्रॉपर्टी है उसके ऐसे दर्जनों मालिकान हैं जिन्होंने अपनी रेंटल इनकम में, अपने गोशवारों में रेंटल इनकम ज़ाहिर नहीं की है। इस हवाले से FBR ज़राए का कहना है कि ऐसे अफराद जिन्होंने अपने इनकम टैक्स गोशवारों में रेंटल इनकम ज़ाहिर नहीं की, उनसे टैक्स वसूली के लिए कार्रवाई शुरू की जाएगी। इस हवाले से इमाम आलम रोड पर वाक़ तमाम जो कारोबारी अफराद हैं उनको, तमाम दुकानदारों को नोटिस जारी करके। रिजवान, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के साथ पार्टनर स्कूल्स का फ्रॉड सामने आया है। जब एडजस्टमेंट टेस्ट आता है बच्चों को स्कूल से खारिज कर देते हैं और सारा साल इन बच्चों की फीसें चीफ से वसूल करते हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं फ्रॉड के हवाले से। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के साथ पार्टनर स्कूल्स का फ्रॉड सामने आया है। जब असेसमेंट टेस्ट आता है तो बच्चों को स्कूल से खारिज कर देते हैं। अब आपको बताएं, महकमा एक्साइज ने पंजाब में इस्लामाबाद के नंबर पर चलने वाली गाड़ियों से टोकन टैक्स वसूल करने की ठान ली है। आपको बताते चले, महकमा एक्साइज मुतहरिक नजर आ रहा है और पंजाब में इस्लामाबाद के नंबर पर चलने वाली गाड़ियों से टोकन टैक्स वसूल करने की ठान ली गई है। महकमा एक्साइज की जानिब से इकदाम उठाया जा रहा है। अली साही से जान लेते हैं। अली साही, बताइएगा इसके लिए क्या हिकमत अमली तश्कील दी जा रही है? बिल्कुल, महकमा एक्साइज की जानब से पहले भी गाहे बगाहे हुकूमत के साथ ये मामला टेकअप किया गया है कि जितनी भी गाड़ियां पंजाब में चलती हैं उनके टोकन टैक्स की वसूली के लिए नया लाहा अमल तैयार किया जाए। चूँकि वो सड़कें पंजाब की यूज़ करती हैं तो इसलिए टोकन टैक्स जो है वो पंजाब में ही जमा कराया जाए। अब खसूसी तौर पर जो इस्लामाबाद में गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हो रही हैं और उनसे टोकन टैक्स की वसूली के लिए नया कानूनी लाहा अमल तैयार किया जा रहा है। क्या कानूनी लाहा अमल होगा, इसी हवाले से हम बात करेंगे DG एक्साइज अकरम अशरफ गोंदल से और उनसे पूछेंगे कि क्या तरीकाकार होगा कि पंजाब की गाड़ियाँ सिर्फ पंजाब में ही रजिस्टर्ड हों। अच्छा सर, बताइएगा कि क्या तरीकाकार है, क्या कानूनी तकाज़े हैं जिनसे आप इस चीज़ को बेहतर बना सकते हैं? जी साई साहब, जो मुतल्लिका कवानीन है उनके मुताबिक गाड़ी वहाँ रजिस्टर होनी चाहिए जहाँ पे बंदे का परमानेंट एड्रेस है शनाख्ती कार्ड के मुताबिक। इसी तरह जो मोटर व्हीकल टैक्स है जिसे टोकन टैक्स कहते हैं वो भी सूबाई टैक्स है और वो भी वहाँ ही होना चाहिए जहाँ पे गाड़ी चलती है। इस मामले को हम IPCC में लेके जा रहे हैं, जो एक फोरम है तमाम सूबों के इस तरह के इशू सेटल करने का। वो मुझे उम्मीद है कि इसका इंशाल्लाह हल निकल आएगा, क्योंकि एक ऐसा इशू है जिसमें सारे सूबे इन्वॉल्व हैं। अगर वहाँ से ऐसा हल नहीं निकलता तो हम जो हमारे कवानीन हैं उनमें इस चीज़ को यकीनी बनाएंगे कि जो गाड़ियाँ यहाँ चल रही हैं और जिन लोगों के नाम गाड़ियाँ कहीं बाहर से भी रजिस्टर्ड हैं और वो इधर के परमानेंट रहायशी हैं, हम उनसे मोटर व्हीकल टैक्स वसूल करें। अच्छा सर, इस्लामाबाद से ये मामला टेकअप करेंगे कि अगर पंजाब का डोमिसाइल है। ठीक है अली साहिब, बहुत शुक्रिया। दीगर खबरों में आपको बताएं, साबिक दौरे हुकूमत में मनपसंद पुलिस अफसरान को सरकारी खजाने से नवाजा गया। इस पर मजीद बात कर लेते हैं इरफान मलिक से। जी इरफान, बताइएगा। साबिक दौरे हुकूमत में पुलिस अफसरान को नवाजने का सिलसिला जो था वो जारी रहा था और इसी सिलसिले के अंदर 59 लाख रुपए के जो सरकारी ख़जाने से इन अफसरान को इनामात दिए गए थे। उस हवाले से आपको ये बताते चले कि अब रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने एक मरासला पंजाब पुलिस को भिजवाया है जिसके अंदर ये जिक्र किया गया है कि 59 लाख रुपए की रकम जो है वो अफसरान को सरकारी ख़जाने से जमा तो करवा दी गई, लेकिन उसके जो इनकम टैक्स है वो अदा नहीं किया जा सका। तो इसकी इनकम टैक्स की अदायगी के लिए अब तमाम अफसरान जिनको ये इनामात से नवाजा गया था उनसे कहा गया है कि वो इनाम की रकम का 10% का हिस्सा जो है वो टैक्स की मद में अदा करें, और ताकि जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वो अपना टैक्स रेवेन्यू जो है वो इकट्ठा कर सके। इसमें आपको ये भी बताते चलेंगे जो इसमें जिन अफसरान को इनामात से नवाजा गया था उसमें एडिशनल IGs, SSPs, DIGs और DSP रैंक तक के जो 48 अफसरान शामिल थे, जिनको 59 लाख रुपए की रकम 2017-18 जो फाइनेंशियल ईयर था उसके अंदर दी गई और उसके टैक्स की अदायगी जो है वो नहीं की जा सकी थी। तो ये तमाम अफसरान जो है वो टैक्स दहिंदा निकले, जिसके ऊपर रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने मरासला जो है पंजाब पुलिस को भिजवाया। इरफान मलिक, बहुत शुक्रिया से आगाह करने के लिए। एक ही वक्त में गाड़ी के दो मुख्तलिफ जगहों पर चालान, शहर में नाजायज ई चालानी के सताए शहरी सुनवाई न होने पर कोर्ट जा पहुंचे। रिपोर्ट कर रहे हैं मलिक अशरफ।
जस्टिस शाहिद वहीद ने साजिद बशीर शेख एडवोकेट की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार की जानिब से मोहम्मद इकबाल अवान एडवोकेट ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि रोजाना 200 से जायद नाजायज ई चालान हो रहे हैं। एक गाड़ी को मुख्तलिफ लोकेशन पर जाहिर करके एक ही वक्त चालान किए जाते हैं। दरख्वास्त गुजार के भी एक ही वक्त में 2 मुख्तलिफ सिमतों और जगहों पर ई चालान किए गए। 11 दिसंबर को रात 1 बजे डॉक्टर अस्पताल, दूसरा पंजाब यूनिवर्सिटी पर किया गया। एक ई चालान में गाड़ी शुमाल से जुनूब और दूसरे में मशरिक से मगरिब दिखाई गई। सेक्रेटरी होम, CTO और एडिशनल IG ट्रैफिक को नाजायज ई चालान के खिलाफ दरख्वास्त दी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। दरख्वास्त गुजार ने इस्तदा की कि अदालत शहर में होने वाले नाजायज ई चालानों को रोकने का हुक्म दे। आपको बताएं, पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन में कायम मकाम तकर्री का फैसला किया गया है। वजीर आला ने कायम मकाम चेयरमैन HEC की तकर्री का अमल मुकम्मल कर दिया। कायम मकाम चेयरमैन HEC का चार्ज सेक्रेटरी हायर एजुकेशन को मिल गया। वजीर आला की मंजूरी के बाद साजिद जफर डार को 3 माह के लिए तैनात किया गया है। मुस्तकिल सरबराह की तकर्री तक कायम मकाम चेयरमैन HEC काम करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं, HEC में तकर्री के हवाले से पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन में कायम मकाम तकरीर का फैसला किया गया है। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के ज़ेरे तमाम रायविंड इज्तिमागाह के बाहर सफाई कैंप लगाया गया। इसी बारे में जान लेते हैं शाहरुख नदीम से। जी शाहरुख, बताइए। क्लीन एंड ग्रीन लाहौर के तहत लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के ज़ेरे तमाम रायविंड पर बाकायदा तौर पर एक कैंप लगाया गया है। यहाँ बाकायदा तौर पर जो रायविंड का इलाका है और इससे मुल्का जो इलाके हैं इसकी सफाई की गई। यहाँ बाकायदा तौर पर जो वर्कर्स हैं उनकी जानिब से आगाही पम्फलेट भी तकसीम किए गए कि इलाके को साफ़ रखें। हमारे साथ सब मौजूद हैं यहाँ आजासिम शरीफ, इनसे बात करते हैं। अच्छा सर, बताएँ कि यहाँ तो आपने कर लिया ये कैंपेन, जो कंजेस्टेड एरिया है, जहाँ ज़्यादा गंदगी है, उसके लिए आगे क्या प्लान है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सिटी 42 का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारे संग संग हैं। देखें, आज हम जिस एरिया में हैं वो शहर का एरिया नहीं है, आपने देखा है रूरल एरिया है। इंशाअल्लाह ताला शहर में भी सफाई हो रही है, इधर भी होगी, और जहाँ तंग गलियाँ हैं वहाँ हमारी अगर मशीनरी नहीं भी जा सकती, हमारे वर्कर जाएंगे, क्योंकि हमने 4 टीमें 75 की बनाई हैं जो एक्स्ट्रा काम करेंगी पूरे लाहौर में, इधर भी और उधर भी, और कोशिश कर रहे हैं कि इससे भी बढ़ा दें इंशाअल्लाह ताला। ये प्राइम मिनिस्टर साहब का विज़न है, चीफ मिनिस्टर साहब का ये हुक्म है, और सीनियर मिनिस्टर साहब का अलीम खान साहब का। इंशाअल्लाह ताला हम 1.5 माह के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 माह हम लाहौर को और इन सब साइडों को क्लीन कर लेंगे। बिल्कुल, उनका ये कहना है, आजासिम शरीफ का कहना है कि 1.5 माह के अंदर जो लाहौर है उसको बिल्कुल साफ़ कर देंगे। सुहेल मलिक GM ऑपरेशन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा सर, आप क्या कहते हैं कि 1.5 माह का टाइम दिया है, को आप समझते हैं कि LWMC 1.5 माह में काम मुकम्मल कर सकेंगे? जी, पहले तो आपका शुक्रिया, आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। ये UC 272 है जो कि रूरल एरिया है। यहाँ पे LWMC ख़ुद काम करती है, चूँकि हमारे जो सीनियर मिनिस्टर हैं अब्दुल अलीम खान साहब, उनकी तरजीहात में शामिल है कि जो रूरल एरियाज़ हैं, देही इलाके, उन पे भी स्पेशल फोकस होना चाहिए। और आपने आज देखा होगा एरिया का राउंड। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहरुख नदीम, आप हमें अपडेट कर रहे थे।